हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज फिर से मैंने हिस्ट्री का एक चैप्टर लिया, एक नया चैप्टर जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बी इट प्रीलिम्स और मेंस, यूपीएससी और एनी अदर स्टेट पीसीएस। इसके पहले हमने कंप्लीट किया था प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, जिसमें हमने देखा था पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्योलिथिक्स। उनके साइट्स भी देखे थे, कौन कौन से साइट्स इंपॉर्टेंस है और उनके मुख्य फीचर्स क्या क्या थे, ये भी हमने देखा था। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी कमेंट करना हो, कोई भी रिकमेंडेशन देना हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहला साइट था, हड़प्पा एक पहला साइट था जहाँ पे इस सिविलाइजेशन का खोज हुआ था, जहाँ से इस सिविलाइजेशन का खोज स्टार्ट हुआ था। इसको हम प्लैंड सेटलमेंट भी कहते हैं। सिटीज डेवलप्ड 4700 ईयर्स एगो। ये जो डेवलप हुआ था, ये जो सिविलाइजेशन था, ये कब का सिविलाइजेशन है? ये 4700 ईयर्स एगो का सिविलाइजेशन है। सिटीज वेयर फाउंड इन पंजाब। इनका कहाँ कहाँ तक एरिया है, इनका रेंज कहाँ कहाँ तक है, ये हम देखते हैं। तो पंजाब, सिंध इन पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब इन इंडिया। यूनिक ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन ऑल सिटीज। रेड पॉटरी पेंटेड विद ब्लैक। कौन कौन से यूनिक ऑब्जेक्ट इस सिविलाइजेशन का है, ये हम देखते हैं। जैसे कि रेड पॉटरी पेंटेड विद ब्लैक, स्टोन विद सील्स, स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स, पैरेलल साइडेड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स। यहाँ पे मैंने लिखा है मिलेट्स। मिलेट्स का कहाँ पे खोज हमें देखने को मिलता है? गुजरात में। राइस और रिलेटिवली रेयर यहाँ पे मिलता है, मतलब राइस जो है ना वो काफ़ी कम मात्रा में देखने को मिलता है इस पीरियड में। अब हम थोड़ा सा इस मैप को देखते हैं, ऑल्दो ये उतना अच्छा नहीं है बट स्टिल आप समझ लेंगे। ये हमारा गुजरात वाला पार्ट है, ये राजस्थान वाला पार्ट है, ये राखीगढ़ी हरियाणा में है, कालीबंगन राजस्थान में, मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है, सुतका के ये भी पाकिस्तान में है, धोलावीरा गुजरात में है, सूरकोटदा ये भी गुजरात में। अब इनके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि धोलावीरा अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है पिछले एक दो साल में। तो इसका क्या इंपॉर्टेंट फीचर है? वाटर रिजर्वायर टू स्टोर फॉर इरिगेशन। यहाँ पे वाटर रिजर्वायर से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाटर रिजर्वायर के लिए कौन सा आईवीसी साइट फेमस रहा है, तो उसका नाम है धोलावीरा। और धोलावीरा कहाँ पर है? ये है खादीर बेट ऑन रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। तो धोलावीरा हमें कहाँ देखने को मिलता है? खादीर बेट इन रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात। उसके बाद सुतका को, ये कहाँ पे हमें? ये इंडिया में नहीं है, ये पाकिस्तान का पार्ट है। सुरकोटदा ये भी गुजरात में है। और धोलावीरा का एक और चीज़ है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जबकि अभी हम देखेंगे कि क्या क्या फीचर है आईवीसीज के। इसके पहले थोड़ा सा मैं बस क्या आपको दिखा रही हूँ, झलक दिखा रही हूँ कि इसका क्या क्या फीचर्स है कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के। जैसे कि जो आईवीसीज था वो 2 पार्ट में बटा हुआ था, जबकि जो धोलावीरा था वो कितने पार्ट में बटा हुआ था? वो 3 पार्ट में बटा हुआ था। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। दूसरा हमने इंपॉर्टेंट फीचर क्या देखा? यहाँ पे वाटर रिजर्वायर मिलता है, किसके लिए? इरिगेशन के लिए। ये कहाँ पे है? गुजरात के रन ऑफ कच्छ में। उसके बाद लोथल। लोथल काफ़ी फेमस रहा है, किसके लिए? यहाँ पे डॉकयार्ड है। और ये भी कहाँ पे मिलता है? ये भी हमें गुजरात है। स्टोर हाउस इन सिटी, यहाँ पे स्टोर हाउस मिलता है। वर्कशॉप फॉर बीड मेकिंग नियर ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात, ये भी गुजरात में। क्लोज टू गल्फ ऑफ खम्बत। तो जो लोथल है वो कहाँ पे मिलता है? वो गल्फ ऑफ खम्बत के पास मिलता है। जबकि जो धोलावीरा है वो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? धोलावीरा में देखने को मिलता है गल्फ ऑफ कच्छ में। सुरकोटदा भी गल्फ ऑफ कच्छ के पास है। डॉकयार्ड लोडिंग एंड अनलोडिंग थ्रू शिप्स। डॉकयार्ड क्या होता है? जहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग किया जाता है शिप्स के द्वारा। एविडेंस ऑफ प्लॉ फील्ड कहाँ पे मिला है? कालीबंगन में। राइस इस पीरियड में क्या था? रिलेटिवली रेयर था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छा। लार्ज ओपन एरिया सेटलमेंट कहाँ देखने को मिलता है? धोलावीरा में। अब हम थोड़ा इसके इंपॉर्टेंट फीचर देख लेते हैं, बाकी हाँ अदर फीचर्स हम बाद में देखेंगे इंपॉर्टेंट साइट से रिलेटेड। जो आईवीसीज था वो कितने पार्ट में बटा हुआ था? जैसे मैंने अभी भी बताया कि ये 2 पार्ट में बटा हुआ था।
यूजुअली वेस्टर्न पार्ट जो होते थे वो स्मॉलर था और हायर था, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिटाडेल। तो जो वेस्टर्न पार्ट था वो क्या था, एक तो हायर था एंड दूसरा स्मॉलर था, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं सिटाडेल। और ईस्टर्न पार्ट जो है वो लार्जर है बट लोअर है, इसको लोअर टाउन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आईवीसी था, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, वो दो पार्ट में बटा हुआ था, सिटाडेल और लोअर टाउन। और जो सिटाडेल था वो क्या था, वेस्टर्न पार्ट था और वो मतलब स्मॉलर था और हायर पार्ट था, जबकि जो लोअर टाउन था वो लार्जर था लेकिन लोअर था। और इन दोनों का सबसे खास फीचर था कि ये दोनों ही वॉल्ड थे, जो सिटाडेल और लोअर टाउन दोनों ही वॉल्ड थे। सिटाडेल और लोअर टाउन में क्या अंतर था मेनली, सिटाडेल में मेनली कौन लोग रहते थे, एलीट क्लास रहती थी, जबकि जो लोअर टाउन था वहाँ पे कौन लोग रहते थे, वहाँ पे मासेस रहते थे, ठीक है। बेक्ड ब्रिक वॉल्स अराउंड ईच पार्ट, बेक्ड ब्रिक का यूज किया जाता था। इस पीरियड की खासियत थी क्या, बेक्ड ब्रिक, ठीक है। रोड क्रॉस वन अदर एट राइट एंगल, हम इसका प्लानिंग फीचर को देख रहे हैं कि जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये जो रीजन था आईवीसी तो जो था वो क्या था, वो फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया था। और प्लान्ड सिटी था तो उसका क्या फीचर था, एक तो बेक्ड ब्रिक्स था। नेक्स्ट हमने देखा ये दो पार्ट में बटा हुआ था, सिटाडेल और लोअर टाउन। लोअर टाउन में कौन रहते थे, मासेस रहती थी, और सिटाडेल में कौन रहते थे, इलीट क्लास रहते थे। तीसरा हमने देखा कि रोड क्रॉस कहाँ पे करते थे, रोड क्रॉस एक दूसरे को परपेंडिकुलर करते थे, मतलब राइट एंगल पे करते थे। बेक्ड ब्रिक वुड्स वेर ऑल्सो, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ ब्रिक्स ही यूज होते थे, वुड्स भी यूज किया जाते थे। और फ्रेंड्स ये जो मैंने नोट्स बनाया है ना, ये एनसीईआरटी और अदर इम्पोर्टेंट मैगजीन से मैंने बनाया है, तो आप इसको, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है तो आप इसको जरूर सुने। लेड इन इंटरलॉकिंग पैटर्न, जो ब्रिक्स थी ना उनका क्या पैटर्न था, वो एक दूसरे से इंटरलॉक्ड थी। इन सम सिटीज, और जो लेंथ और ब्रेथ था ना किसका, जो ये आपका ब्रिक था उनका लेंथ और ब्रेथ में भी अंतर था। लेंथ एंड ब्रेथ जो 4 टाइम्स था, 2 टाइम्स ऑफ हाइट। तो इसका भी एक स्पेसिफिक पैमाना था कि जो लेंथ और ब्रेथ होते थे वो क्या होते थे, वो 2 टाइम्स ऑफ हाइट होते थे। किसका हम बता रहे हैं ये पैमाना, ये है ब्रिक का। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल्स, स्पेशल बिल्डिंग्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, सिटाडेल में, और ये हर जगह नहीं मिलते थे, ये किसी किसी सिटीज में मिलते। हाउसेस क्या होते थे, सम हाउसेस हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेसेस टू रीच सेकेंड स्टोरी और रूफ। मतलब क्या हुआ कि हमें स्टेयरकेसेस, सीढ़ियाँ भी देखने को मिली हैं, और इससे क्या, सीढ़ियाँ अगर कहीं पे अवेलेबल हमें दिखे तो इससे क्या पता चलता है कि वहाँ पर ज़रूर 2 स्टोरी और 3 स्टोरी बिल्डिंग रही होगी। तो स्टेयर केसेस भी वहाँ पे अवेलेबल, जनरली आइदर 1 और 2 स्टोरीज बिल्डिंग्स मिलते थे, विथ रूम बिल्ट अराउंड कोर्टयार्ड, और जो रूम होते थे वो कोर्टयार्ड के चारों तरफ बने होते थे। कोर्टयार्ड का मतलब क्या होता है, आंगन, जो पुराने साइड में अभी भी आपको देख लेने को मिलेगा, कहाँ पे, रूरल एरियाज में। मोस्ट हाउसेज हैड सेपरेट बाथिंग एरिया और सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। तो इसका सबसे अच्छा फीचर क्या था ना इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कि ये काफ़ी अच्छे से प्लान किया हुआ था, और इससे हम बहुत कुछ अभी भी सीख सकते हैं रिसेंट पीरियड में भी, कि इसके जो हाउसेस होते थे ना उनका जो बाथिंग एरिया था वो सेपरेट बाथिंग एरिया था, और वो किससे कनेक्टेड होते थे, सम ऑफ देम आर कनेक्टेड विथ वेल्स। वेल्स से क्यों कनेक्टेड है, सप्लाई ऑफ वाटर। अब इनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, इनका ड्रेनेज सिस्टम भी काफ़ी प्लान्ड था। आज जो हमें बहुत सारी फ्लड की कंडीशन देखने को मिलती है तो ये हमारी अनप्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम की वजह से है, और मेनली ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, अर्बन एरियाज में। तो लेकिन इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो काफ़ी प्लान्ड था। मेन फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो ड्रेनेज सिस्टम था वो मेन फीचर था किसका, हड़प्पन से, क्योंकि इनकी जो ड्रेन सिस्टम थी वो कवर ड्रेन होती थी, लेड आउट इन ए स्ट्रेट लाइन। ये एक तो कवर्ड होते हो और ये स्ट्रेट लाइन में होते थे। रोड एंड स्ट्रीट्स आर ऑन ग्रिड पैटर्न्स,
ग्रिड पैटर्न्स मीन इंटरलॉकिंग पैटर्न, और जो एक दूसरे को कहाँ पे काटे, राइट एंगल्स पे काटे. ईच ड्रेन हैड ए जेंटल स्लोप टू फ्लो वाटर थ्रू इट. और सारे ड्रेन्स का एक स्लोप होता था जो कि जेंटली होता था, जिससे वाटर इजीली फ्लो करते. जनरली ड्रेन्स इन हाउसेस वेर कनेक्टेड टू दोज ऑन स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन लेड टू बिगर. और आप समझ पा रहे होंगे इस बात को कि जो भी ड्रेन्स होती थी हाउसेस की, वो क्या होती थी, कनेक्टेड होती थी किससे, स्ट्रीट की ड्रेन से. और जो छोटी ड्रेन्स होती थी वो किससे कनेक्टेड होती थी, बड़ी ड्रेन से. Probably all three houses, drain and street were planned and built at the same time. इससे हमें क्या समझ में क्या आता है कि शायद उस टाइम जो हाउसेस थी, जो ड्रेन्स थे और स्ट्रीट थे, वो एक ही बार प्लान किए जाते थे, एक साथ ही उनको प्लान किया जाता था. Were planned and built at the same time. Street drains equipped with manholes. और manholes भी देखने को मिलता है किसमें, स्ट्रीट ड्रेन्स में, साफ सफाई को मेंटेन करने का. फायर अल्टार्स भी हमें देखना, टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस. फायर अल्टार्स देखने को मिलते हैं टू परफॉर्म. कालीबंगन और लोथल में हमें मेनली क्या देखने को मिलता है, मेनली देखने को मिलता है फायर अल्टार्स. इलेबोरेट स्टोर हाउसेस लाइक इन मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल. इलेबोरेट स्टोर हाउसेस भी हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल. नोट में अगर हम देखें तो मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ भी देखने को मिलता है, टू टेक डीप ऑन स्पेशल ओकेजन. एक ग्रेट बाथ, वैसे तो बाथिंग सिस्टम जो था वो हर जगह ही मिलता था, लेकिन जो ग्रेट, जो सबसे बड़ा बाथ था, वो हमें कहाँ देखने को मिला है, वो हमें देखने को मिला है मोहनजोदारो में. शायद ये क्यों होगा, ये स्पेशल ओकेजन पे डीप लेने के लिए, मतलब स्पेशल ओकेजन पे नहाने के लिए. जैसे अभी गंगा सागर में लोग नहाने जाते हैं, बहुत सारे पूजा पाठ में हम क्या करते हैं, बाथ लेते हैं, वैसे ही शायद इस बाथ का भी यूज होता था. प्रोबेबली वाटर फ्रॉम ए वेल एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज. और शायद जो ये ड्रेन था, जो ये ग्रेट बाथ था, वो वाटर कहाँ से आता था, वेल से. प्रोबेबली वो वाटर कहाँ से आता था, वेल से, और इसको ड्रेन कर दिया जाता था आफ्टर यूजिंग ऑफ बाथ. तो आप समझ रहे होंगे कि उनके लाइफ स्टाइल कितनी प्लान्ड थी. आज से 4700 ईयर्स एगो वो कितने डेवलप थे. अब हम कुछ हड़प्पन क्राफ्ट्स को देख लेते हैं, जैसे जो कि मोस्टली मेड ऑफ किसके बने होते थे, स्टोन, सेल एंड मेटल, इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर, एंड ऑल्सो दे प्रोक्योर्ड मटेरियल फ्रॉम अदर प्लेसेस. तो जो हमें हड़प्पन टाइम पे काफ़ी क्राफ्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि किसके बने होते थे, डिफरेंट वो मटेरियल्स के बने होते, जैसे कि स्टोन, सेल्स, मेटल, कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर. और कई बार हमें देखने को मिलता था कि वो कुछ मटेरियल क्या करते थे, प्रोक्योर भी खरीदते भी थे, प्रोक्योर भी करते थे. कॉपर और ब्रोंज क्या करते थे उसका यूज, टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स. कॉपर और ब्रोंज का यूज वो क्या करते थे, टूल्स को बनाने में, वेपन्स को बनाने में, ऑर्नामेंट्स को बनाने में एंड वेसल्स को बनाने में. गोल्ड एंड सिल्वर का यूज क्या करते थे, टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स. और ये मैंने जैसे बताया कि ये प्रोक्योर भी करते थे अलग अलग जगह से. तो क्या, जैसे कि वो क्या कॉपर कहाँ से प्रोक्योर करते थे, इंपोर्ट करते थे ओमान से. लेपिस लाजुली कहाँ से इंपोर्ट करते थे, छोटो गई अफगानिस्तान से. कॉपर खेतरी से भी करते थे, ओमान से भी करते थे. ठीक है, खेतरी कहाँ पे, राजस्थान हमारे इंडिया में है. एंड अदर प्लेसेस जैसे कार्नेलियन, वो कहाँ से करते थे, लोथल से. स्टेयरटाइट साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से. और चानोदारो जो ना बहुत स्पेशल प्लेसेस था, मेनली किसके लिए, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए. वहाँ पे क्या बीड मेकिंग किया जाता था, सेल कटिंग किया जाता था, ऐसे. तो चानोदारो को हम देख रहे हैं कि ये क्या है, एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बीड मेकिंग एंड सेल कटिंग. अब देख लेते हैं हड़प्पन सिल्स के बारे में. हड़प्पन सिल्स मेनली यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. जो हड़प्पन सिल्स का यूज क्यों करते थे, मेनली लॉन्ग डिस्टेंस
कम्युनिकेशन को मेंटेन करने के लिए। मेड आउट ऑफ स्टोन, जनरली रेक्टेंगुलर एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्ड ऑन देम। मेनली ये किसके बने होते थे? स्टोन के, रेक्टेंगुलर होते थे और एनिमल उनके ऊपर कार्व होता है। ये एक पहचान होती थी। साइन आर पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट विच इज अनडिसिफर्ड। तो आपको ये भी अभी एक और फैक्ट मिल गया कि इस टाइम का जो स्क्रिप्ट यूज होता था वो अभी तक क्या है? अनडिसिफर्ड है। अनडिसिफर्ड होने का मेन रीजन क्या है? अनडिसिफर्ड क्योंकि ये कुछ साइन यूज करते थे, कुछ एनिमल्स कुछ ऐसे साइन यूज करते थे जो कि अभी तक डिसिफर्ड नहीं हो पाया। सील्स ऑफ पशुपति महादेवा कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। तो पशुपति महादेवा का जो सील्स मिला है वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। और ये पशुपति महादेव जो थे वो क्या थे? वो एक ह्यूमन फिगराइन थे जो कि क्रॉस लेग्ड थे और क्या है? एलिफेंट और टाइगर उनके राइट साइड में बैठे हुए हैं और राइनो एंड बुफैलो लेफ्ट साइड में। तो ये पूछ सकता है कि कौन कौन से एनिमल्स पशुपति महादेव से रिलेटेड है। तो एलिफेंट और टाइगर राइट में और राइनो बुफैलो इन लेफ्ट में। सील्स यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पॉकेट्स विथ वेट क्ले। मैंने बताया कि सील्स जो है वो स्टोन का बना होता था, लेकिन कुछ सील्स किसके बने होते थे? क्ले का। वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हेल्प करता था। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में कैसे हेल्प करता था? जैसे कि अगर कोई भी गुड्स इंडिया से कहीं पे भी जाता था तो उसके ऊपर क्या कर दिया जाता था? उसके ऊपर ये वेट क्ले का लगा दिया जाता था, ठप्पा लगा दिया जाता था। ठप्पा आपने सुना होगा, ठप्पा लगा दिया जाता था। जिससे ये पता चलता था अगर इस ठप्पे से छेड़छाड़ हुआ है मतलब उसका कहीं ना कहीं उसका मिसयूज किया गया, वो जो पैकेट्स जाएगा उसके लिए। तो ये क्या करता था? ये सील्स कम्युनिकेशन को बताता था कि ये कहाँ से प्रोडक्ट आया हुआ है। Impression of seal known as sealing, and if the seal was intact, goods conveyed the identity of sender. जैसे कि मैंने बताया कि इम्प्रेशन ऑफ सील नोन एज सीलिंग, जो भी प्रोडक्ट जाते थे यहाँ से कहीं पे भी, ये जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, तो अगर सील इंटैक्ट है मतलब उनके साथ छेड़छाड़ नहीं किया है, तब तो ये माना जाता था कि जो गुड्स हैं, जो सामान है वो सेफली पहुंच गए। और ये सील्स किसको बताया था? आइडेंटिटी ऑफ सेंडर। मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन कॉन्टेक्ट विथ रीजन दिलमुन प्रोबेबली बहरीन एंड मगन एंड मेलुहा एज ए लैंड सूरत प्रोबेबली हड़प्पन साइट्स। ये बीच में एक फैक्ट है कि मेसोपोटामिया टेक्स्ट में भी मेंशन्ड है क्या? दिलमुन, जिसको प्रोबेबली हम बहरीन के नाम से जानते हैं, मगन एंड मेलुहा प्रोबेबली हड़प्पन साइट। तो इससे क्या पता चलता है कि मेसोपोटामियन साइट्स में भी मेंशन्ड है अबाउट व्हाट? प्रोबेबली हड़प्पन साइट्स। तो इससे हमें क्या जानने को मिलता है कि हमारा जो ट्रेड रिलेशन था वो कहाँ से कहाँ तक था? मेसोपोटामियन तक था। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब कल हम देखेंगे, आई होप कुछ ज़्यादा ही हो गया आज, आप इसको एक दो बार और सुन लेना, फिर आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। और यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।